हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लैरिटी फॉर CGPSC। आज से हम लूसेंट की ऑब्जेक्टिव सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम पॉलिटी के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं। हम पढ़ते तो बहुत हैं, बट चलो आज खुद को टेस्ट करके देखते हैं कि हमसे कितने क्वेश्चंस एक्चुअल में सॉल्व हो रहे हैं, हमको कितनी चीजें लर्न हुई है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन पावर कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन का एसेंस समझना है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। फर्स्टली देखो क्या पूछ रहा है कि यूनियन पावर कमेटी का चेयरमैन कौन था। ठीक है, ऑप्शंस देखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर BR अम्बेडकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है और भी कमिटीज के चेयरमैन थे, तो वो भी हम साथ के साथ यहाँ देख लेते हैं, जिससे आपको कभी भी कंफ्यूजन ना हो। टोटल जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 8 मेजर कमिटीज थी। कितनी मेजर कमेटी थी? 8 थी। ठीक है, उसमें से एक तो यूनियन पावर कमेटी थी और एक थी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। ये दोनों के ही चेयरमैन कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 8 मेजर कमेटी थी और अदर्स क्या थी? माइनर कमेटी थी। तो एक माइनर कमेटी का नाम क्या है? स्टेट कमेटी। इसके भी चेयरमैन कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? व्हाट वाज द बेसिस फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है समझने की कोशिश करो कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसको फॉर्म करने के लिए, उसको कंस्टिट्यूट करने का मेन बेस क्या था। ऑप्शन देखेंगे, रिजोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, द रिजोल्यूशन ऑफ द प्रोविंशियल स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ द डोमिनियन ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर क्या होगा? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। थर्ड क्वेश्चन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडॉप्टेड ऑन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कब एडॉप्ट किया गया था? वर्ड में ध्यान देना है, एडॉप्टेड पूछा है, ना ही इन्फोर्स्ड पूछा है। तो एडॉप्ट कब किया गया था? 26 नवंबर 1949। यहाँ पे ऑप्शन में जनवरी भी दिया है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है कि 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग किसने प्रिसाइड की थी, ये पूछ रहे क्वेश्चन में। ऑप्शन देखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, BR अम्बेडकर, HV कामत। ठीक, तो आंसर क्या होगा? सच्चिदानंद सिन्हा। जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी उसमें टोटल 211 मेंबर्स पार्टिसिपेट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द एडवाइजर टू द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ड्राफ्टिंग कमेटी का एडवाइजर कौन था? तो बेसिकली यहाँ पे पूछना चाह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एडवाइजर कौन था। तो ऑप्शन देखते हैं, B शिवा राव, BR अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, BN राव। तो इसका आंसर होगा BN राव। सच्चिदानंद सिन्हा जो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है, हमने अभी देखा कि ये कौन थे, पहले फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी उसके चेयरमैन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया स्टार्टेड फंक्शनिंग फ्रॉम। अब देखो पहली मीटिंग जो हुई थी वो कब से शुरू हुई थी, ठीक है, कब से स्टार्ट हुआ था। तो 9 दिसंबर 1946, 1 जनवरी 1947, 26 जनवरी 1947, 15 अगस्त 1947। तो इसका आंसर क्या होगा? 9 दिसंबर 1946। तो यहाँ पर से ही हमको कुछ बेसिक फैक्ट्स लर्न हो गए हैं। पहली मीटिंग कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। इनके चेयरमैन कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कि क्या थे? टेम्परेरी चेयरमैन थे, है ना। और कितने मेंबर्स पार्टिसिपेट किए थे? तो 211 मेंबर्स पार्टिसिपेट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग हैड मूव्ड द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। की वर्ड पे फोकस करना है, क्या पूछा? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। हु अमंग द फॉलोइंग हैड मूव्ड द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन which formed the basis of the preamble of the Constitution of India in the Constituent Assembly on December 1946। यहाँ से आपको एक फैक्ट ये भी लर्न हो जा रहा है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कब लाया गया था? दिसंबर 13 1946 को। अब ऑप्शन देखते हैं कि कौन लेके आया था। BR अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, Who among the following, 8th क्वेश्चन देखेंगे, Who among the following was not a member of the Constituent Assembly। तो कौन इसमें से Constituent Assembly का मेंबर नहीं था? टोटल कितने मेंबर्स थे बताओ?
टोटल जो है 7 मेंबर्स थे, ठीक है। अब इसमें से कौन नहीं था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य जे.बी. कृपलानी, जय प्रकाश नारायण, के.एम. मुंशी। इसका आंसर होगा जय प्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज कंप्लीटेड ऑन। अब यहाँ पे देखो, अभी हमसे क्वेश्चन पूछा था कब एडॉप्ट किया गया है, तो हम लोग देखे थे कि 26 नवंबर 1949 को किया गया है, ठीक। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कब कंप्लीट हुआ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो कंप्लीट जब कंप्लीट होगा तभी तो अडॉप्ट करेंगे ना, तो किस दिन होगा, 26 नवंबर 1949। तो टर्मिनोलॉजी पे ध्यान देना, अगर कंप्लीटेड ऑन पूछता है या अडॉप्टेड ऑन पूछता है तो दोनों की सेम डेट है, 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सेशंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर कंडक्टेड फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है उसके यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कितने सेशंस जो है हुए थे, ठीक है। तो इसका आंसर देखो क्या होगा, 7, 11, 12, 15। तो टोटल 11 सेशन कंडक्ट किया गया हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन किया गया था, जिसके अंदर 8 मेजर कमिटीज थी और रेस्ट क्या थी, माइनर कमिटीज थी। कुछ बेसिक चीज हम रिवाइज भी करते जा रहे हैं ताकि आपको वो एक छोटे छोटे फैक्ट्स हैं ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया आपको लर्न होते जाए। अब क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द फर्स्ट डे सेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज चेयर्ड बाय। अब फर्स्ट मीटिंग पूछे या फर्स्ट डे सेशन पूछे, आंसर तो वही होगा। ऑप्शंस देखो, राजेंद्र प्रसाद, B.R. अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा। आंसर क्या होगा, ऑफकोर्स सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मच टाइम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब क्या बोल रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को मेन क्यों ही फॉर्म करे थे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए इसका गठन हुआ था, ठीक है। तो कितना टाइम जो है संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हिंदी में क्या बोलेंगे, संविधान सभा, कितना समय लगा था हमारे संविधान को बनाने में। तो ऑप्शन देखते हैं, 2 years 7 month 23 days, 2 year 11 month 18 days, 3 year 4 months 14 days, 3 years 11 months और 5 days। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 2 years 11 months 18 days, ठीक है। ये आपको एकदम ध्यान रखना है, ये चीज आप लर्न कर लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेट अप अ ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है, कब कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, यहाँ पे चेयरमैनशिप दे दिया है। तो एक फैक्ट और लर्न कर लिया आप लोगों ने यहाँ से कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। इसके पहले भी हम लोग देखे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए यूनियन पावर कमेटी फॉर्म की गई थी, एक यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी फॉर्म की गई थी जिसके चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। तो वही यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बता दिया B.R. अम्बेडकर थे, बट यहाँ पे डेट पूछ रहा है, ठीक है, कि कब की गई थी। ऑप्शन देखते हैं, 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947, 3 जून 1947 और फोर्थ ऑप्शन है 29 अगस्त 1947, ठीक है। इसका आंसर होगा 29 अगस्त 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फिर से देखो यहाँ पे फिर से चेयरमैन पूछ रहा है, तो इससे क्या समझ में आ रहा है, जितनी भी मेजर कमेटीज हैं उनके चेयरमैन हमको याद होने चाहिए, है ना। ये भी 8 मेजर कमेटीज में से ही एक कमेटी है। तो अभी तक देखो पूछ रहा है बार बार क्वेश्चन, तो आपको ये सब लर्न कर लेना, सारी कमेटीज के चेयरमैन। क्वेश्चन में अभी कौन सी कमेटी पूछा, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। ऑप्शन देखते हैं, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। इसका आंसर क्या होगा, सरदार पटेल। तो सरदार पटेल जो है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी वाज। तो कितने मेंबर जो है ड्राफ्टिंग कमेटी बनाने के लिए इंक्लूड किया गया था। ऑप्शन देखते हैं, 7, 9, 11 और 13। अभी मैंने आपको कुछ टाइम पहले ही बताया था कितने मेंबर्स हैं, 7 नंबर ऑफ मेंबर्स पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन। पहला सेशन जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कब हुआ था, रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी हमने देखा था। ऑप्शन देखो, नवंबर, अब इसके ऑप्शन भी देखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम आंसर बताएंगे, 9 दिसंबर 1946, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हु proposed the preamble before the drafting committee of the constitution। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने किसने प्रियम्बल प्रपोज किया था? कीवर्ड्स में ध्यान देना है। ऑप्शन देखो, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, महात्मा गांधी। इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट कौन था? तो इसका ऑप्शन देखते हैं, भीमराव अंबेडकर, जिनको बी आर अम्बेडकर भी बोलते हैं, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, deferment of adult franchise for 15 years was advocated in constituent assembly by। ऑप्शन देखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका आंसर क्या होगा? मौलाना आजाद। ये देखो कुछ अलग क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि डिफरमेंट ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज फॉर 15 ईयर वॉज एडवोकेटेड इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय मौलाना आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ओवर। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उनको किस बेसिस पे इलेक्ट किया गया था? तो प्रोविंशियल असेंबली से इलेक्ट किया गया था, डायरेक्टली लोगों के द्वारा इलेक्ट किया गया था, नॉमिनेट किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर रिप्रेजेंटेटिव थे ये लोग, सिर्फ प्रिंसली स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, प्रोविंशियल असेंबली से इलेक्ट किया गया था। ठीक है, Who among the following was the chairman of drafting committee set up by the Constituent Assembly? अभी कुछ टाइम पहले क्वेश्चन में डेट पूछी थी ड्राफ्टिंग कमेटी का और चेयरमैन आंसर में दिया था। इसका आंसर क्या होगा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स, टाइम पीरियड पूछ रहे, ठीक है, डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डेलिब्रेट अपॉन एंड फाइनलाइज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो किस टाइम पीरियड पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने फाइनलाइज किया था कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का, है ना? ऑप्शन देखते हैं, नवंबर 1946 टू 1949, 47 से 49। देखो लास्ट के सब में ऑप्शन में 49 दिया, 46, 47, 46, 47। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 22 का सी, दिसंबर 1946 से नवंबर 1949। हाउ मेनी मेंबर वर इनिशियली देयर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कितने मेंबर्स थे शुरू में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? तो टोटल कितने मेंबर्स थे? 389। याद रखना कितने मेंबर्स थे? 389। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखो वहां पे क्वेश्चन पूछा था कौन चेयरमैन था यूनियन पावर कमेटी का, है ना? और मैंने वहां आपको बताया भी था कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का चेयरमैन पूछ रहा है तो ऑफ कोर्स आंसर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू। ये वन वर्ड है, आपको ये सब याद होने चाहिए, है ना? यहाँ पे कोई एलिमिनेशन ट्रिक अप्लाई नहीं होगी। हु वॉज द फर्स्ट नॉमिनेटेड चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फर्स्ट नॉमिनेटेड चेयरमैन कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? ठीक है, ऑप्शंस देखेंगे, टी कृष्णमाचारी, वी टी कृष्णमाचारी, एच सी मुखर्जी और फ्रैंक एंथोनी। तो इसका आंसर है एच सी मुखर्जी। तो पहले नॉमिनेटेड चेयरमैन कौन थे? एच सी मुखर्जी। अगर आपको सीरीज अच्छी लगती हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपका हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ते रहिए और क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। खुद को टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए और अपने आप को टेस्ट करिए। जय हिंद।